हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये आपके जेनेटिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेनेटिक्स अगर आप एमएससी कर रहे हो, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके जेनेटिक्स में इससे शॉर्ट नोट में क्वेश्चंस आते हैं कि आप इस पे 200 मैक्सिमम 200 300 वर्ड्स का आपको लिखना होता है, इसमें आंसर करना होता है। सो यही हम पढ़ेंगे आज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्या होता है? इसको हीमोलाइटिक डिजीज़ भी कहते हैं। और ये न्यूबॉर्न यानी बेबीज़ में होते हैं, या जैसे कि बेबीज़ में नहीं कह सकते हैं। न्यूबॉर्न जो आप बेबीज़ प्रेगनेंसी के दौरान बेबीज़ को हो जाती है, बेबीज़ की डेथ हो जाती है बर्थ के टाइम ही, बर्थ से पहले ही। और इट इज़ अ डिज़ीज़ इन द फीटस, जो फीटस में डिज़ीज़ होता है न्यूबॉर्न में, और कास्ड बाय द प्लेसेंटल ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंड फीटल ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी। तो बेसिकली जब प्रेगनेंसी एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो उसके जो न्यूबॉर्न या फिर फीटस होता है, जो उसमें ये डिज़ीज़ होता है, जिसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वुमेन का प्लेसेंटा, जो कि न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है बेबीज़ को। तो क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन हो जाता है मैटरनल ब्लड और जो फीटल का ब्लड होता है, उसमें दोनों में क्या है, एक आरएच फैक्टर होता है, उसकी वजह से होता है। तो आगे वो देखेंगे किस वजह से हो रहा है। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, मे डेवलप व्हेन अ वुमन विद द आरएच नेगेटिव ब्लड एंड fetus with the RS positive blood by a man with the RS positive blood। तो बेसिकली ये कंडीशन आर एच इनकम्पेबिलिटी कब होती है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है तब होता है जब कि आर एच फैक्टर क्या है, मदर के पास नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए मदर को आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, और फीटस का जो होगा वो पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव होगा ब्लड। तो क्या होता है, जो फीटस का ब्लड होता है ये मदर के ब्लड में चला जाता है, या इनकेस लीकेज हो जाती है। तो ये कंपैटिबिलिटी यानी जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, तो जो मदर की बॉडी या मदर का ब्लड है वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फीटस की डेथ हो जाती है। तो आगे आप एक एक लाइन देखिए किस तरीके से है। तो आरबीसी फ्रॉम द फीटस लीक्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं लीक हो जाता है मदर की प्लेसेंटा के थ्रू, एंड एंटर द विमेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। विमेन जो मदर है उसकी सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है, और क्या करता है कि मैटरनल जो ब्लड होता है, दिस ट्रांसफ़र स्टिमुलेट्स, यानी जो ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है कि, तो मैटरनल क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है मैटरनल बॉडी में। जो मदर की बॉडी है एंटीबॉडी बनाएगी, जो अगेंस्ट किसकी बनाएगी, आर एच फैक्टर, क्योंकि आर एच फैक्टर यहाँ पे इज़ अ फॉरेन पार्टिकल की तरह काम कर रहा है। तो जो मदर का ब्लड है उसके, या मदर मैटरनल जो बॉडी है एंटीबॉडी बनाएगी अगेंस्ट आर एच फैक्टर, विच इज़ कॉल्ड आइसो इम्यूनाइजेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसो इम्यूनाइजेशन, जिसमें वो मदर में एंटीबॉडी बन रही है अगेंस्ट आर एच फैक्टर, जो कि एक न्यू बॉर्न या फीटस के ब्लड से आया हुआ है। इन सक्सीडिंग प्रेगनेंसी, जो आगे वाली प्रेगनेंसी है, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होता, सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबीज़ यानी जो न्यू बॉर्न है फीटस की डेथ हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर फीटस का अगर ब्लड आर एच पॉजिटिव है, तो अगर मदर में जाता है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो सक्सेसफुली हो जाती है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें क्या होता है, फीटस की डेथ हो जाती है। इसके लिए आपको पहले ही अपने इम्यून सिस्टम बनाना होता है, ये इम्यूनाइजेशन होता है, ताकि जो बेबीज़ है सेकेंड प्रेगनेंसी है उसमें फीटस की डेथ ना हो। तो इसमें क्या होता है, इन सक्सीडिंग प्रेगनेंसी द एंटीबॉडीज रीच टू द फीटस वाया प्लेसेंटा एंड डिस्ट्रॉय लाइसिस द फीटल आरबीसी। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो एंटीबॉडीज़ बन गई, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है ये फीटस के ब्लड में जाएगी, और फीटस के ब्लड में जाने के बाद वो फीटस के आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी, और फिर क्या होगा, द रिजल्टिंग एनीमिया में बी सो प्रोफाउंड दैट फीटस में डाइज। जो फीटस में अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगा, और एनीमिया की वजह से जो बेबी हो या फीटस होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी प्रेग्नेंट वुमेन जब होती है ना सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो फीटस तभी मर जाता है। ठीक है। तो रिएक्टिंग टू द एनीमिया द फीटल बोन मैरो में रिलीज इमेच्योर आरबीसी। जब एनीमिया हो जाता है तो जो बेबीज़ का या फीटस का जो बोन मैरो होता है वो क्या करता है, इमेच्योर आरबीसी रिलीज़ करता है।
जिसको हम एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। अब इनटू द फीटल पेरिफेरल सर्कुलेशन, और एरिथ्रोब्लास्ट कहाँ जाता है? फीटल के पेरिफेरल सर्कुलेशन में। जो क्या होता है, यही जो इमेच्योर आरबीसी होता है, ये क्या कर रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोटिस फिटेलिस कॉज कर रहा है, बिकॉज एनीमिया हो गया है, फीटस की डेथ हो जाती है और ब्लड की कमी हो जाती है। तो क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया है विमेन में, जो कि ब्लड में आ जाता है फीटस की, और फीटस की डेथ हो जाती है। अब ये प्रिवेंशन कैसे किया जाए? अगर मतलब ये कंडीशन आती है इन केस, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान RH फैक्टर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बन गई है, सेकेंड को कैसे रोका जाए? तो फीटस की डेथ हो जाएगी। तो प्रिवेंशन करने के लिए क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होती है ऑफ द मदर विद एंटी RH एगुलेटिन। जो एगुलेटिन के इसके हेल्प से, RH एंटी एगुलेटिन की वजह से होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, जिसे रोगम कहते हैं। शॉर्टली आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट बेबी, जब फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में, कि सेकेंड प्रेगनेंसी में ये कंडीशन ना हो, इसके वजह से क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है विद एंटी RH एगुलेटिन्स के वजह इसके साथ। तो यहाँ प्रेगनेंसी की बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने बताया कि जो RH पॉजिटिव है वो मेल से आ रहा है बेबी में, और RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी तो यहाँ पे मदर में, तो अगर बेबी यहाँ पे बेबी मेल है समझ लो, तो अगर मान लो बेबी जो बेबी बन रहा है यहाँ पे वो RH पॉजिटिव बन रहा है, RH पॉजिटिव में क्या होगा, तब मैटरनल ब्लड में RH जाएगा, और फिर क्या होगा, वो मैटरनल ब्लड जो है वो RH पॉजिटिव बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव। तो फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जब एंटीबॉडी बन जाएगी तो एंटीबॉडी यहाँ से उसके ब्लड में जाएगी बेबीज़ के, और फिर क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है और एरिथ्रोब्लास्ट फिटालिस कॉज करता है। तो ये ओवरऑल एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है, जो कि एक न्यू बॉर्न में या फीटस में होता है डिजीज़ बिकॉज ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।